मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 11th क्लास काव्य खंड से कबीरदास जी की पदावली भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। इससे पहले भाग 1 में मैंने आपको साखी के दोहे पढ़ाए हैं और अब ये भाग 2 में मैं आपको पदावली पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें कबीरदास जी के पद हैं जो उन्होंने आत्मा और परमात्मा से संबंधित लिखे हैं। उन्होंने जीवात्मा को पत्नी स्वरूप में और परमात्मा को पति स्वरूप में चुनकर उनसे संबंधित अपना जो ज्ञान है उसको उन्होंने अपनी वाणी में बताया है। बहुत दिन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। इसमें जीवात्मा रूपी पत्नी है और परमात्मा रूपी पति है। जैसे संसार में पति और पत्नी का अगाध प्रेम होता है, परस्पर एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम होता है, इसी प्रकार से जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम होता है। लेकिन इस प्रेम की जागृति हमारे हृदय में तब होती है जब हमें ज्ञान हो जाता है, अन्यथा हम सांसारिक मोह माया के बंधनों में ही भटकते रहते हैं। पद है, बहुत दिन थे मैं प्रीतम पाए। बहुत दिनों के बाद आज मैंने अपने परमात्मा रूपी प्रीतम को प्राप्त किया है। भाग बड़े घर बैठे आए, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ, बड़ी भाग्यवान हूँ जो कि मैंने आज घर बैठे ही उन्हें प्राप्त कर लिया है, वो मुझे मिल गए हैं। मंगल चार माहि मन राखो, मैं अपने मन में बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ और मन ही मन मंगलाचार के गीत गुनगुनाती रहती हूँ। राम रसायन रसना चाखो, और मैं प्रत्येक पल क्षण अपनी जिह्वा से, रसमन जीव से मैं हर पल हर क्षण राम नाम का उच्चारण करती रहती हूँ। मंदिर माही भयो उजियारा, आज मेरे इस हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। जैसे घर में कोई शुभ कार्य होता है तो हम बहुत सारी लाइटें लगाते हैं, बहुत प्रकाश कर लेते हैं, अपनी खुशी को आगे सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए अनेक प्रकार की चीज़ें हम उपस्थित करते हैं जिससे कि हमारी खुशी जाहिर हो। तो इसी प्रकार से आज मेरा जो घर है वह किससे प्रकाश से परिपूर्ण हो गया है? हमारा हृदय ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण हो गया है। ले सूती अपना पीर प्यारा, आज मैं इस अलौकिक प्रकाश में अपने उस परमेश्वर परमात्मा को लेकर एक रूप रस हो जाऊंगी, एक रूप हो जाऊंगी। ले सूती अपना पीर प्यारा, अपने प्रीतम को अपने साथ लेकर सोऊंगी, अर्थात एक रूप हो जाऊंगी। मैं रनि राशि जे निधि पाई, मैं रनि राशि जे निधि पाई, निधि माने खजाना। आज मैंने अपने परमात्मा रूपी पति को प्राप्त करके मैंने बहुत बड़ा खजाना प्राप्त कर लिया, एक निधि प्राप्त कर ली है। मैं उनकी रानी बन गई हूँ। हमें ही कहा यह है तुम्हें ही बड़ाई, इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसमें तो परमात्मा की ही बड़ाई है, उनका ही बड़प्पन है जो उन्होंने मुझे स्वीकार किया है। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, इसमें तो परमात्मा का ही बड़प्पन है, उनकी ही बड़ाई है जिन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। कहें कबीर में कछु न कीना, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ परमात्मा ने किया है। सुखी सुहाग राम मोहि दीना, हे सखी यह सौभाग्य तो मुझे परमात्मा ने ही स्वयं ही प्रदान किया है। उनकी ही कृपा मुझ पर हुई कि उन्होंने मुझे अपने योग्य समझा, उन्होंने मुझे अपना बना लिया। दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संत जनों, हे संत भाइयों, आज ज्ञान की आंधी आ गई है। कौन सी आंधी आई है? ज्ञान की आंधी आई रे। हे संतो भाई, आज ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, और जो भ्रम की टट्टियाँ है अर्थात जो भ्रम के पर्दे आदि लगे हुए हैं वे सब उड़ गए हैं।
इतनी तेज ज्ञान की आंधी आई है कि जिसके द्वारा भ्रम के लगे हुए पर्दे सब उड़ गए, अर्थात भ्रम सारा समाप्त हो गया, भ्रम खत्म हो गया। माया रहे ने बांधी, और माया तो बांधे से भी नहीं बंध रही है, रोकी जा रही है। माया तो इस प्रकार से वहाँ से भाग गई है, चली गई है। दुचिते की दो थूनी गिरानी, और दुचिते जो हमारी दो स्थिति होती हैं चित्त की, कभी कभी दो स्थिति हो जाती हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं हम कि ये कार्य करें या ना करें। तो ये दुविधाजनक जो स्थिति हमारी वह पूर्णतः समाप्त हो गई है। ये क्या थी? दो थूनी। जैसे कि हम छप्पड़ बनाते हैं तो उसमें दो तरफ, दोनों साइडों में थूनी यानी एक स्तंभ बनाते हैं उन्हें रोकने के लिए, तो थूनी कहलाती हैं। तो आज हमारे चित्त की जो दुविधा थी, जो दो अवस्थाएं होती हैं, इस कार्य को करें अथवा ना करें, तो ये दुविधा आज हमारी समाप्त हो गई है। दुविधा रूपी जो थूनी है वो नष्ट हो गई हैं, गिर गई हैं। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी जो रस्सी थी जिससे वो बंधा हुआ था छप्पर हमारा, तो वो भी मोह रूपी रस्सी भी टूट गई है अति, अर्थात हमारा सांसारिक मोह जो था वह भी समाप्त हो गया है। तृष्णा छान पड़ी घर ऊपर, और तृष्णा रूपी जो छान पड़ी हुई थी हमारे घर के ऊपर वह भी उड़ गई है। अब कोई तृष्णा, कोई अभिलाषा, कोई कामना अब शेष नहीं रह गई है। कुबुद्धि का बांडा फूटा, और हमारी जो कुबुद्धि थी, दुर्बुद्धि, जो बुरे विचार आते थे, जो बुरे सांसारिक क्रियाकलापों में फंसे रहते थे, आज कुबुद्धि रूपी बर्तन भी फूट गए हैं। जैसे कि जब तेज आंधी आती है तो घरों में पहले मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, तो तेज आंधी आने पर सब बर्तन टूट गए हैं, फूट गए हैं, गिर गए हैं, समाप्त हो गए हैं। इसी प्रकार से हमारी जो दुर्बुद्धि रूपी जो बर्तन हैं वो भी सब समाप्त हो गए हैं। जोग जुगति करी संतों बांधी। अब आंधी के पश्चात फिर से संत लोगों ने प्रयास किया, क्या? अपनी झोंपड़ी तैयार करने का। तो जोग जुगति करी संतों बांधी, योग साधना के द्वारा, योग युक्ति के द्वारा, योग मुक्ति के द्वारा इन्होंने, संत जनों ने फिर से उस झोंपड़ी को तैयार किया है। निर्चो चुभे न पानी, और इस प्रकार की वह झोंपड़ी तैयार की है जिससे कि उसमें एक बूंद भी पानी नीचे नहीं आएगा, नहीं चुएगा, जिसमें निश्चिंत रूप से रहकर वो प्रभु वचन कर सकते हैं। कूड़ कपट काया का निक्सा हरि की गति जब जानी, और हमारे इस शरीर में जो कपट रूपी कूड़ा भरा हुआ था, जैसे आंधी के बाद घर में इधर उधर कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं? आंधी के आने के बाद उस कूड़े को उठा करके बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो कपट रूपी कूड़ा था वह सब बाहर निकाल कर फेंक दिया, अर्थात वह बाहर निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब हमने परमात्मा के अस्तित्व को जाना, जब हमने प्रभु गति को जाना, जब हमने ईश्वर को जाना, जब हमें ज्ञान हुआ, तब हमारे हृदय से कपट रूपी कूड़ा बाहर निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। जैसे आंधी के आने के बाद जब वर्षा होती है तो वह वर्षा बहुत प्रिय लगती है, ठीक उसी प्रकार से इस ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद जो प्रेम जल की वर्षा हुई है, प्रभु के प्रेम रूपी जल की वर्षा, उस प्रेम जल की वर्षा में हरिजन भीना, जो हरि भक्त है, जो परमात्मा का भक्त है, जो संत है, वो उसमें सराबोर हो गई, वो उसमें डूब गई, प्रभु प्रेम में पूरी तरह से डूब गए, भीग गए। कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम जीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के उदित होने पर, जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार पूर्णतः समाप्त हो जाता है, पूर्णतः नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से कबीर कहते हैं कि जब ज्ञान का प्रकाश, जब ज्ञान का सूर्य उदय हुआ तो अज्ञानता का जो अंधकार है वह पूर्णतः नष्ट हो गया। पंडित बाद बदनते झूठा। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो पंडित लोग कहते हैं वह बात असत्य है, झूठ है, क्योंकि राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा।
जैसे पंडित लोग कह देते हैं कि राम राम बोलो, बस राम राम भजो और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो कबीरदास जी ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि राम अगर कहने से दुनिया को सदगति प्राप्त हो जाए, परमात्मा मिल जाए, तो फिर खांड कहाँ मुख मीठा, फिर तो खांड शब्द कहने से, चीनी शब्द कहने से ही हमारा मुख मीठा हो जाना चाहिए, मात्र कहने से, ना कि खाने से। ये कहना चाहते हैं कि जैसे मात्र राम का नाम मुख से लेने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परम गति प्राप्त हो जाएगी, तो फिर तो राम चीनी या खांड शब्द कहने से हमारा मुख मीठा हो जाना चाहिए। पावक कहा पाँव जे दाजे, फिर तो अग्नि कहते ही हमारा पैर जल जाना चाहिए। जल कही तृषा बुझाई, और जल कहने से ही हमारी प्यास बुझ जानी चाहिए, बुझ जाएगी। भोजन कहा भूख जे बाजे, फिर तो भोजन कहते ही, यानी भोजन का नाम लेते ही हमारी भूख समाप्त हो जानी चाहिए। तो सब कोई तिर जाए, फिर तो सब कोई पार हो जाएगा, सब कोई तर जाएगा, सभी को सदगति प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए कबीरदास ने कहा कि यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि जब तक हम उस परमात्मा के अस्तित्व को नहीं जानेंगे, उसके जो गूढ़ तत्व हैं उनको हम नहीं समझेंगे, तब तक खाली मात्र राम नाम का उच्चारण करने से राम हमको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। राम को प्राप्त करने के लिए तो हमें उनके तत्व को जानना, उनकी गहनता को अपने हृदय में धारण करना नित्य प्रति, तभी परमात्मा हमको मिल सकते हैं। नर के साथ सुहारी बोले हरि प्रताप न जाने, ये कुछ सुंदर सा उदाहरण दिया है इन्होंने कि नर के साथ, मनुष्य के साथ साथ जैसे कि तोता हरि हरि बोलने लगता है। जैसे बहुत लोग पहले घर में तोता पालते थे और उन्हें उच्चारण करवा देते कि मिट्ठू हरि हरि बोल, मिट्ठू राम राम बोल, और तोता जैसे हम उच्चारण कराते थे वैसे ही वह बोलता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था ये राम कौन है या ये हरि कौन है। हरि प्रताप न जाने, लेकिन वो हरि की महिमा को नहीं जानता था, हरि के प्रताप को नहीं जानता था। जो कभू उड़ जाई जंगल में भर सुरत नानी, अगर अवसर पाकर वह तोता पिंजड़े से छूटकर जंगल में उड़ गया तो बहुत ही सुरत नानी, फिर उसको वह राम का नाम या हरि का नाम स्मरण नहीं होता था, नहीं याद करता था। मैं कभी राम भी बोलता था, क्योंकि वो राम के नाम के अस्तित्व को नहीं जानता था। इसलिए सांची प्रीत विषय मायासु हरि भक्तों सुहासी, हम लोगों को सच्ची प्रीत किससे है? विषय वासनाओं से है, सांसारिक सुखों से है, माया से है, मोह माया से है। हरि भक्तों सुहासी, और हरि भक्तों की तो हम क्या करते हैं? उपहास ही करते हैं, उनका तो हम मजाक ही बनाते हैं। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो बांधो जमपुर जासी, कबीरदास जी कहते हैं कि जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, वो तो यमलोक में जाकर क्या होगा? बांधे ही जाएंगे, बंधन में ही बंधेंगे। तो इसलिए कबीरदास जी का कहना कथन सत्य है कि मात्र शब्द का उच्चारण करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उस भगवत प्राप्ति के लिए हमें कुछ साधना करनी होती है, कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, उनके महत्व और अस्तित्व को हमको जानना पड़ता है। हम न मरे मरी है संसारा, इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि जीवात्मा, परमात्मा अमर है तो आत्मा भी अमर है, और जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो भला आत्मा क्यों मरेगी? हम न मरे मरी है संसारा, हम नहीं मरेंगे। कौन मरेगा? संसार मरेगा, क्योंकि संसार नश्वर है, संसार की हर चीज नष्ट होने वाली है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य हमेशा जीवित रहता, सत्य हमेशा रहता, सत्य है परमात्मा। और जीवात्मा कौन है? वह परमात्मा का ही अंश है, तो वो क्यों मरेगा? हमको मिला जियावन हारा, कबीरदास जी कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हमको तो जीवन प्रदान करने वाला परमात्मा मिल गया है, हम तो उसकी शरणागत हो गए हैं। अब न मरे मरने मन माना, अब नहीं मरेंगे हम, क्योंकि यह बात हमारे मन में दृढ़ हो गई है, निश्चित हो गई है। तेरी मुझे जिन राम न जाना, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया इस बात का कि संसार नश्वर है और परमात्मा सत्य है, और हम परमात्मा के अंश जीवात्मा हैं।
तो जीवात्मा भला परमात्मा का अंश है तो अपने अंश में ही जाकर मिलेगा, वो क्यों मरेगा? जब परमात्मा नहीं मरेगा तो आत्मा भी नहीं मरेगी। तेई मुए जिन्हें राम न जाना वे ही मरेंगे जिन्होंने राम को नहीं जाना है, जिन्होंने राम को नहीं समझा है। साकत मरे संत जन जीवें, शक्तिशाली मरेंगे, जिन्हें अभिमान है अभिमानी मरेंगे। जो संसार में रमण कर रहे हैं, जो मोह माया के बंधन में जकड़े हुए हैं, वो ही मरेंगे। संत जन जीवें और संत लोग जिएंगे, क्योंकि संत तो भगवत शरण में हैं, परमात्मा के ही ज्ञान की प्राप्ति वो कर चुके हैं। भरी भरी राम रसायन पी में, क्योंकि वो भर भर के राम रस के प्याले पीते हैं। वो नित्यपति राम नाम के रस के प्याले अमृत रस का पान करते हैं। हरि मरे हैं तो हम ही मरे हैं। अगर हरि मरेगा, अगर परमात्मा ही मर जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। हरि न मरे हम काहे को मरे। अगर हरि नहीं मरेगा तो हम क्यों मरेंगे, अर्थात हम नहीं मरेंगे। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे जो मन है वह तो परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के प्रेम में रमण कर रहा है, तो हम तो अमर हो गए हैं। हमें ज्ञान हो गया कि हम नहीं मरेंगे, इसीलिए इस परम आनंद परम सुख के सागर में डूबे रहते हैं, परम रस का प्राप्त करते हैं। काहेरी नलिनी तो कुम्भलानी, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो नलिनी है वो ब्रह्म स्वरूप है। तो हे कमलिनी, तो क्यों मुरझा रही है, क्यों कुम्भला रही है, क्या कारण है तेरे कुम्भलाने का? तेरी ही नाल सरोवर पानी, क्योंकि तेरी जो नाल है वह तो सरोवर में है। तेरी नाल सरोवर के जल में है, क्योंकि तू तो ब्रह्म रूपी जल से उत्पन्न है। तो हे कमलिनी, तू क्यों कुम्भला रही है? जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। हे कमलिनी, तेरी तो जल से ही उत्पत्ति हुई है, ब्रह्म रूपी जल से उत्पत्ति है तेरी, और जल में ही वास है, वहीं पर तो निरंतर निवास करती है। जल में नलिनी तो निवास, और हे कमलिनी, तो इस ब्रह्म रूपी जल में ही सदैव निरंतर रहती है। ना तली तपती न ऊपरक, ना तो तेरा जो तल है वो तपता है क्योंकि जल है, शीतल है, और ना ही तेरे ऊपर अग्नि बरसती है, क्योंकि कमलिनी हमेशा रात में ही खिलती है। सो चंद्रमा की चांदनी और शीतलता हमेशा बरसती है। तो रहे तो कहूँ कासने लागी, ये बता कि तेरा प्रेम किससे हो गया है? तू संसार में आकर तूने संसार से प्रेम कर लिया है क्या? कारण क्या है जो तू कुम्भला रही है? लगता है तेरा प्रेम किसी से हो गया है। कहे कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुए हमारे जन। कबीरदास जी कहते हैं जो जल के सदृश होते हैं वे कभी भी नहीं मरते, क्योंकि ब्रह्म रूपी जल, ब्रह्म जल रूपी ही ये कमलिनी है, और जैसे कमलिनी ऐसे हमारी जीवात्मा है, और परमात्मा का अंश से ही वह जुड़ी हुई है। तो जो कबीरदास जी कहते हैं कि जो जल के सदृश होते हैं वो हमारी दृष्टि में कभी भी नहीं मरते, क्योंकि वो तो परमात्मा की शरणागति होते हैं। तो आज मैंने बच्चों आपको कबीरदास जी की जो पदावली है वो पूर्ण कर दी है, और अब आगे हम अन्य दूसरा पाठ लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करेंगे।